गुड मॉर्निंग नम्रा। सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग श्रेयांश। सिद्धार्थ सिंह, बहुत दिनों बाद क्लास ज्वाइन की तुमने, क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा। ठीक है। ओके अवंतिका, तुम अपना फाइनल करो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। और भी किसी का है फाइनल? अच्छा। ठीक है, जिसका जब भी हो, जैसे अवंतिका का बता रही है भी है, जो भी है, या जिसको तैयारी भी करनी है तो अपना जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई करिए। लेक्चर इसलिए मैं अपलोड कर ही देता हूँ, लेक्चर को ध्यान रखिए, नोट सारे अपने प्रिपेयर करिए और जितने भी आपको असाइनमेंट टाइमली सबमिट करिए। अगर किसी को लग रहा है उसको तैयारी भी करनी है, प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैट बॉक्स में अपना लिख दीजिए और अपना प्रिपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रखर तिवारी, आ, आ करके एक बार जो है अपना नाम लिख देना। ठीक है, बता देना मुझे, जितनी देर कर सकते हो ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आफ्टरनून सेशन में आ करके मुझे बता दीजिएगा, थोड़ी देर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। नम्रा, तुम टेस्ट नहीं दे रही हो? आकृति। आवाज आ रही है? अंशुमान। अंशुमान।
साक्षी लेट क्यों ज्वाइन किया बेटा? बहुत लेट में बोले। अंशुमान, अब आ रही है? ठीक, ठीक ठीक, ओके। So today I am going to discuss about the new topic known as congestion. Can anyone tell me about the congestion? What do you mean by congestion? Anshuman? Anshuman, what do you mean by congestion? Okay, mean traffic means congestion is the मतलब आप इसको अगर सिर्फ ट्रैफिक का नाम देंगे तो वही कंजेशन नहीं होता है। कंजेशन सिर्फ ट्रैफिक ही एक उसका मेन रीजन नहीं होता है। देयर आर डिफरेंट अदर रीजंस which is caused congestion into the network. So first of all, what do you mean by congestion? So whenever any user send their data into network with a defined data rate and the network already have limited resources or the capacity, limited resources as well as capacity also at the receiver end or the channel capacity, then there causes a congestion, means slow rate or the traffic. So congestion is not only occur during the traveling or only due to the trafficking. There are other causes. सपोज करिए अगर आपको कोई भी स्विचेस है या कोई राउटर लगा है, if the capacity of switch or router is limited to size of store, whatever packets arrive into the switches or through the switches, so it directly decreases the throughput and your response time is delayed. So this process is also known as congestion. So हाँ who? हाँ हाँ, क्या नाम है? प्रकाश, तुम तो बता रहे थे 12 बजे से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी जाना चाहेंगे कि उस समय जाएंगे? हाँ तो ठीक है, उसी समय एक बार ज्वाइन करके अटेंडेंस अपना मार्क करके चले जाइएगा। ठीक, ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर मैं कंटिन्यू करूं इसको। सो कंजेशन द हैपन ओनली नॉट, जो है आप इसको कह सकते हैं कि ड्यू टू द ट्रैफिक, देयर आर मैनी अदर कॉजेस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट the effects performance, throughput and increase delay also. The performance and throughput decreases as well as delay increases during any transaction or any traveling process from sender to receiver. It is obvious that high throughput and low delay, that is actual means of any network procedure oblique protocol. So whenever these two factor is not achieved, means जो आपका थ्रूपुट लो है
यानी रिस्पॉन्स टाइम आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो गया है, और साथ ही साथ डिले बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दिस कॉज कंजेशन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ कंजेशन। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कंजेशन अवॉइडेंस के मैंने आपको 2 मेथड्स भी बताए थे, IEEE प्रोजेक्ट 802.2, जिसमें आपका ईथरनेट से शुरुआत होता है 802 के बाद 802.3 में CSMA CD इसका मेन वर्जन था। तो अब इस सेक्शन में हम लोग कंजेशन और कंजेशन अवॉइडेंस मेथड्स एल्गोरिथम्स डिस्कस करेंगे। वो आपका एक प्रोटोकॉल था जिसमें एक्चुअल फिक्स फॉर्मेट था, बट प्रोटोकॉल इट हैव फॉर रनिंग एनी एल्गोरिथम। So what is congestion? It can be understand with the help of this particular diagram. एक डायग्राम से हम इसको शो करते हैं। डायग्राम में सबसे पहले ये पैकेट सेंट रिफ्लेक्ट करता है और ये पैकेट डिलीवर्ड। So this is the optimum level, that is capacity of subnet or network. Subnet, why I am saying, because every network is divided into sub networks. Why it is called as subnet? अभी हम लोग जब एप्लीकेशन लेयर की ड्यूटीज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन लेयर के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे सबनेट क्या होता है, सबनेट कैसे आपका बनता है। और दिस इज द मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी, maximum carrying capacity. So the actual performance should be like this. यहां से इसने शुरू किया और मैक्सिमम तक पहुंचा जो कि डिजायर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज परफेक्ट, दिस इज डिजायरेबल फॉर एनी नेटवर्क, कि वो अपनी मैक्सिमम थ्रूपुट के थ्रू परफॉर्म करे। ठीक है, दिस इज परफेक्ट, बट समहाउ देयर इज सम अदर कॉजेस। तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो आपका होता है वो आपका ये हो जाता है, दिस इज सेटिस्फैक्ट्री और डिजायरेबल। दिस इज द परफेक्ट, दिस इज सेटिस्फैक्ट्री और डिजायरेबल लेवल। अगर वहां तक नहीं आता है, थोड़ा यहां से होकर के, तब भी इसको अचीव कर लेता है। बट कंजेशन का मतलब हो गया सीधे सीधे कि ये हो करके डायरेक्टली ये डिक्रीज हो जाता है। देन दिस सिचुएशन इज नोन एज कंजेशन, दिस सिचुएशन इज नोन एज कंजेशन। जब भी कोई भी आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, सपोर्ट में देयर मस्ट बी अ सुटेबल डायग्राम देयर, और उस डायग्राम को एक्सप्लेन भी जरूर करना है। तो पैकेट डिलीवर और पैकेट एक्चुअली सेंड का हमने एक आपको डायग्राम ग्राफ के थ्रू प्लॉट करके बताया, जो कि आपको एक्चुअल परफेक्ट पोजीशन है, जिसमें कैपेसिटी ऑफ कैरिंग दिस इज द ऑप्टिमम लेवल एंड मैक्सिमम कैपेसिटी कैरिंग ऑफ एनी चैनल। तो अगर ये इस अकॉर्डिंग जाता है तो इसका मतलब दिस इज नोन एज परफेक्ट। और जैसे ही यहां पे आप जाते हैं दिस इज डिजायरेबल, बिकॉज बेस्ट कांट अचीव्ड, वर्स्ट कांट बी एक्सेप्टेड। सो डिजायरेबल और सेटिस्फैक्ट्री जो कंडीशन या पोजीशन होती है दिस इज, बट इतने सब के बाद भी देयर इज सम रिलैक्सेशन, उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस आपका नहीं आ पाता यानी डिक्रीज होता चला जाता है, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज कंजेशन। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस which we are going to discuss in next part of lecture, but first of all main objective is to understand the congestion and what is the situation by which congestion occur. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिए, ये जरूर पूछा जाता है। अभी इस कंपनी का तो नहीं पता मुझे, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो नेटवर्किंग में भी डील करती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, तीनों सब्जेक्ट पूछती है, डेटाबेस आल्सो। तो नेटवर्किंग का ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डेवलप बिल्ड एनी सॉफ्टवेयर, देन इफ यू अपलोड और द इट डायरेक्टली वर्क थ्रू www or any intranet
और एक्स्ट्रानेट, तो इस तरह की सिचुएशन आप फेस करेंगे। if you don't aware about the this particular types of problems, then it will be, आप कह सकते हैं, harmful for your software and also risk your performance and your market position into the market. Next, come to the causes of congestion. There are a lot of causes of congestion. First one is, जो सबसे पहला होता है, दिस इज स्लो प्रोसेसर। स्लो प्रोसेसर जो होता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉज होता है कंजेशन का। सबसे जो है मेन कॉज यही है, ऑप्टिमम कॉज ये है कि अगर हम ही धीमे हैं, हमारा सेंटर स्टेशन ही बहुत स्लो प्रोसीजर कर रहा है, वो किसी भी टर्म में हो सकता है। या तो हम अलर्ट नहीं है, हम हमेशा रेडी मोड में नहीं रहते हैं, क्योंकि जैसे जो भी चैनल आपको मिल रहा है वो लिमिटेड टाइम और पीरियड के लिए होता है। तो लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आपने अपने पैकेट को सेंड नहीं किया, अभी भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर वहां पे भी उसमें जो है फर्दर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो टाइम आपका स्लॉट इलैप्स होता चला जाएगा और दिस कॉज कंजेशन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग नेटवर्क में रिले हो चुके हैं और आप अगर डिले जाएंगे तो वो आप पीछे ही रह जाएंगे और परफॉर्मेंस डिक्रीज होता चला जाएगा। सेकेंड वन इज मेमोरी इज इनसफिशियंट टू स्टोर। दिस प्रॉब्लम इज एट द रिसीवर साइड। If receiver has limited capacity to store the data, then this is also cause of congestion. क्यों? आप तो पैकेट फटाफट भेजे जा रहे हैं, आप अलर्ट हैं भाई। पहले तो हमने बताया कि आप अलर्ट नहीं है तब क्या प्रॉब्लम होगी, प्रोसेसर स्लो है तब क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपका प्रोसेसर सही है और आप अलर्ट में भी हैं, बल्कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलर्ट हैं, तो भी अगर रिसीवर एंड की कैपेसिटी या मेमोरी साइज इज लिमिटेड, which is not capable to capture your packet जो कि आपने सेंड किए, then there also cause of congestion. Third one is main actual high sending rate of packets. ये हमने साथ ही साथ आपको पहले बताया रिसीवर कैपेसिटी, लेकिन हमने आपको बताया आप एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है और आप चाहते हैं कि जितना भी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम आपको अलॉट किया है, जो टाइम स्लॉट आपको मिला हुआ है, उस पूरे टाइम स्लॉट में आप ज्यादा से ज्यादा पैकेट सेंड कर दें, तब भी ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नेटवर्क में नंबर ऑफ पैकेट्स जो कि इसकी कैपेसिटी है, ट्रेवलिंग की जो कैपेसिटी है, पाथ की या रूट की या रूटर की जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा पैकेट्स आप सेंड कर देंगे और वो बीच रास्ते में इन अ वे मिडवे में होंगे, तो भी ये मेन कॉज होगा आपके कंजेशन का। तो ये मेन 3 कॉजेज हैं जो कि कंजेशन क्रिएट करते हैं, सिर्फ एक या दो कारण ही नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंट्रोल थ्योरी फॉर द कंजेशन कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करते हैं। So what is control theory? Control theory of congestion control. कोई मुझे CSMA का एक्चुअल वर्किंग बताएगा? प्रखर तिवारी। Before I am going to discuss about the control theory in detail, I am interested to know your view about CSMA, Carrier Sense Multiple Access. प्रखर तिवारी। प्रखर तिवारी बेटा CSMA के बारे में थोड़ा सा बताइए। CSMA बेटा आपकी वॉइस, हाँ
आपकी वॉइस बहुत क्लियर आ रही है, मुझे लग रहा है आपके साइड नेटवर्क नहीं चल रहा है। सीएसएमए सबको आवाज आ रही, सिर्फ तुम्ही को नहीं आ रही। सीएसएमए क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। व्हाट इज ड्रॉबैक? पढ़ा है तुमने? सी अरे तो पढ़ना भी है बेटा। सी व्हाट हैपन, देखिए सीएसएमए इज द प्रोटोकॉल, सीएसएमए इज द प्रोटोकॉल और द आई ट्रिपल ई प्रोजेक्ट, जो कि वर्क था आपका इंटरनेशनल इंजीनियरिंग ऑफ इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन, जिसका ये कॉम्बिनेशन था, जिसके थ्रू वो आपका प्रोटोकॉल या प्रोजेक्ट पे वर्क किया था। उसका एक फ्रेम फॉर्मेट था, बट दिस प्रोटोकॉल is not capable to actually define the actual congestion and congestion detection as well as congestion avoidance. प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट करने के लिए देयर मस्ट अ प्रॉपर एल्गोरिथम और इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस. So these are the limitations or the drawback of CSMA. That's why control algorithms for congestion is required. So first of all, control theory में there are two types of solutions. First one is open loop. Open loop, or you can say that open system, means this solution attempt to solve the problem. First one is good design. जो basic इसका criteria होता है good design in agents to make sure it does not occur in first place. One system is up and running, mid-course corrections are not made, so the packet arrangement or other necessary arrangement, whatever there may be in data link layers addressing, network layer addressing और transport layer addressing, जो भी आपको लग रहा है वो पहले previously उसको change कर लीजिए, manage कर लीजिए. After sending the packets for meaningful path, there is no scope to change anything at midpoint. So this is open loop. There is no capacity. So your design of packet or frame must be optimum and suitable. So this is the main concept, that whenever you are make any frame format for the packets, before sending it must be clear, understand, and all arrangement must be done. Second one is closed loop. These solutions are based on concept of feedback only. This approach is totally based on feedback. Whenever you send first packet and you received acknowledgement against the first packet, there are various keys by which you can measure the performance of the first packet's sending process.
So come to the know what will be the drawback, what is major fault done in the first packet sending process। उन सबसे पहले ही आप अवेयर हो जाते हैं, जो आपको फीडबैक मिलता है, और उसके बाद उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, या उसमें आप री प्रोसेसिंग का, या जो भी जिस तरह से आप रीडिफाइन कर सकते हैं, री स्टेब्लिशमेंट करते हैं, रिकॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो कैरिड आउट। तो दिस टेक्निक इज बेसिकली बेस्ड ऑन फीडबैक कॉन्सेप्ट। क्योंकि पहले आपको पता नहीं होता है नेटवर्क किस तरह का है, नेटवर्क में कहां कहां कंजेशन है, टाइम कितना लिख रहा है, साथ ही साथ रिसीवर की कैपेसिटी कितनी है, प्रोसेसर का क्या काम हो रहा है, प्रोसेसर की कैपेसिटी कितनी है। तो क्या करते हैं कि पहले ही पहला पैकेट भेज देते हैं, उसके एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंग फिर आप आगे का एक्शन परफॉर्म करते हैं, आगे का जो भी स्टेप है उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म होता है। There are three main approaches, three main parts of this closed loop. First one, monitor the system to detect when and where congestion occurs। मैंने आपको पहले ही बताया था फीडबैक पे पूरा डिपेंड होता है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। आफ्टर सेंडिंग फर्स्ट पैकेट फर्स्ट फ्रेम तुरंत आपको पता चल जाएगा। सेकेंड, पास दिस इंफॉर्मेशन टू प्लेस where action can be taken। Third important point, adjust operation हेलो I think there is some problem। हेलो, वॉइस इज कमिंग, आवाज आई। So third point is adjust system operation to correct the problem। Now is it हेलो डिम्पल, क्या आवाज नहीं आ रही है? योर वॉइस इज कमिंग।
हाँ, आवाज आई। कोशिका। कोशिका। Okay, this lecture will be covered in next lecture. There is also test today. Okay, there is test today. This topic is covered into next lecture. Now, the अब आ रही है आवाज? अच्छा ठीक है, तो ये टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आज एक्चुअली कॉलेज में हूँ, अभी यहाँ पे जो है एडजस्टमेंट भी नहीं हो पाया था, रूम वगैरह की भी अभी सब सफाई वफाई नहीं हुई थी, मुझे लग रहा हो सकता है दिक्कत रही हो। ठीक, ये लेक्चर नेक्स्ट कवर हो जाएगा, नेक्स्ट जो भी हमारा कल लेक्चर होगा उसमें ये वाला भी हम पोर्शन कवर कर लेंगे।
ठीक है, अभी हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं आज। एंड नोट्स विल बी अपलोडेड इनटू गूगल क्लासरूम एज वेल एज रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर इज आल्सो अपलोडेड इनटू गूगल क्लासरूम। ओके, अब आवाज सही आ रही मुझे लग रहा है, बीच में गड़बड़ हो गई थी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।